हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज विकास यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मधुबनी स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेलवे। आप लोग सुने होंगे रेलवे पोस्ट, रेलवे एग्जाम के बारे में। हमको ये बताइए, अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो अगर रेलवे में चाहिए तो रेलवे, अगर जैसे ही रेलवे शब्द हमारे दिमाग में आता है तो हम सोचते उसमें टेक्निकल होगा। क्या होगा? इंजीनियर्स लोग करेंगे, टेक्निकल वर्क होगा। लेकिन दोनों ही होता है रेलवे में। रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसमें दोनों होता है, टेक्निकल टीम भी वर्क करता है, नॉन टेक्निकल टीम भी वर्क करते हैं। कहने का मतलब जो आदमी आईआईटी पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, जिनको पास टेक्निकल नॉलेज होता है, उनके लिए भी अलग पोस्ट निकलता है रेलवे में। और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जो इंजीनियरिंग वगैरह नहीं किए रहते, तो उसके लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि रेलवे में कैसे कोई आदमी, हम लोग के बीच में, हम ही लोग के समाज का कोई आदमी कैसे रेलवे में जॉब ले सकता है। रेलवे में, रेलवे जो एनटीपीसी होता है वो क्या होता है, पूरा कंप्लीट रेलवे के बारे में समझेंगे। एक नॉर्मल सा बंदा, चाहे वो ग्रेजुएशन किया हो या 12th किया हो, कैसे एक रेलवे में सरकारी नौकरी लेके एक सरकारी डिपार्टमेंट में जॉब ले सकता है। तो इसे सीखने के लिए, इसे समझने के पहले देखिए, रेलवे में दोनों प्रकार का, हम क्या बताएं, रेलवे में दोनों प्रकार का पोस्ट होता है, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। रेलवे में दोनों होता है, टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है। अगर रेलवे में वो टेक्निकल कर रहा है तो उसको आईआईटी करना, आईआईटी आईटीआई होना चाहिए या पॉलिटेक्निक होना चाहिए, या आईआईटी तो बहुत बड़ा लेवल का इंजीनियर हो चुका है, वो लोग भी इसमें आते हैं। और आईटीआई होना चाहिए और उनका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, तो टेक्निकल के विभाग में जा सकते हैं। अगर कोई नॉन टेक्निकल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी करवाता है। कौन करवाता है? नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल पोस्ट आरआरबी एनटीपीसी करवाता है। आरआरबी का फुल फॉर्म हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी द्वारा नॉन टेक्निकल पोस्ट करवाया जाता है, जिसमें आरआरबी का फुल फॉर्म हुआ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि अगर कोई 12th पास आउट स्टूडेंट है या ग्रेजुएट है तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और रेलवे में जो नॉन टेक्निकल पोस्ट सब है उनमें वो अप्लाई करके, उनका एग्जाम का प्रिपेयर करके, एग्जाम देके वो गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो इनमें दो लेवल का एग्जाम होता है, एक 12th लेवल पे 12th पास आउट स्टूडेंट देते हैं, और दूसरा देते हैं ग्रेजुएट। चाहे आप ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे आप साइंस से किए हो, कॉमर्स से किए हो, आर्ट्स से किए हो, कोई भी आपका स्ट्रीम है, कोई भी आपका बैकग्राउंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 12th पास आउट है, ये 12th पास आउट है, तो आप इसमें फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। ये हम बता रहे रेलवे के लिए एनटीपीसी का। ठीक, अब देखिए, अगर 12th लेवल पे अगर कोई स्टूडेंट 12th पास आउट है, वो 12th के बाद ही सरकारी नौकरी लेना चाहता है, रेलवे में आना चाहता है, रेलवे में अपना सरकारी नौकरी लेना चाहता है, तो 12th में नौकरी लेने के लिए उसके पास ये कुछ पोस्ट है। ये हमारा पोस्ट है जिसमें वो जूनियर टाइम कीपर बन सकता है, सीनियर टाइम कीपर बन सकता है, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट बन सकता है, और ट्रेन क्लर्क बन सकता है। ये कुछ ऐसे पोस्ट है जो 12th पास आउट स्टूडेंट इस पे अप्लाई कर सकते हैं और रेलवे में जॉब ले सकते हैं। तो क्या बताए? जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ये कुछ पोस्ट है 12th वालों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, स्वाभाविक सी बात है 12th से ज्यादा होना चाहिए ग्रेजुएशन में थोड़ा हार्ड होगा, तो उनके लिए ये सारा पोस्ट है। वो स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर उनके लिए पोस्ट है। गुड गार्ड्स का है, मतलब सामान सब देखने के लिए जो गार्ड वगैरह होते हैं वो वे सब पोस्ट है। कॉमर्शियल ट्रेनिंग है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, सीनियर कॉमर्शियल कम क्लर्क है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, और जूनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है। तो ये सारे कुछ पोस्ट है जिन पे आप, अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप चाहते हैं रेलवे विभाग में आना, तो ये सब कुछ पोस्ट है। अगर आपको कोई जिस पोस्ट के लिए आप चाहे उस पोस्ट के लिए अप्लाई करके इसमें एग्जाम देके ये सब नौकरी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ हुआ हमारा ग्रेजुएट लेवल का। अब देखिए, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि एग्जाम पैटर्न और एज लिमिट क्या है। हमारे सामने एज लिमिट क्या है। मान लीजिए अगर कोई 40 साल 35 साल का वो चाह रहा है, या एज लिमिट हम मोटे तौर पे एज लिमिट समझते हैं, तो जनरल के लिए 18 से
33 वर्ष है। कितना है? 18 to 33 ईयर जनरल के लिए। उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को मिल रहा है, तो ओबीसी का हो रहा है 18 से 36 ईयर, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है एससी एसटी को। तो हम लोग के बीच में जो इस एज ग्रुप के में हैं, उनका ग्रेजुएशन हो चुका या 12th हो चुका, वो रेलवे में आना चाहते, तो ये उनका एज लिमिट हुआ। अब देखिए, अब एज लिमिट समझ लिए, पोस्ट समझ लिए, अब हम सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम पैटर्न समझने का, कि हम जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम होगा कैसे। तो वो एग्जाम के लिए हमें 5 स्टेप बोल सकते हैं, ये पांचों में हमको करना पड़ेगा। इस पांचों से क्वालिफाई होंगे तब जाके हमें रेलवे में जॉब मिल सकता है। तो उसके लिए सीबीटी पेपर 1 देंगे, सीबीटी 1 देंगे, फिर सीबीटी 2 देंगे। इसे प्रीलिम्स और इसे मेंस भी कहा जाता है। क्या? रेलवे का प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए, फिर मेंस क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद स्किल टेस्ट। अगर आप टाइपिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, या आप जिस भी चीज के लिए जो उसमें स्किल आ रहा है आपको वो स्किल टेस्ट देना होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद देखिए, आपका अगर सीबीटी पेपर 1 क्वालिफाई होगा तो ही आप नेक्स्ट स्टेज में जा सकते हैं। अगर आपका सीबीटी पेपर 1 क्वालिफाई है, देन आप सीबीटी पेपर 2 में जाइए, सीबीटी लेवल 2 होगा, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो पहला आपको ये स्टेप पार करना होगा, देन ये, उसके बाद आप स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट दीजिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में मेडिकल होता है। इसमें कुछ खास मेडिकल नहीं होता है, बस आप फिट होना चाहिए। फिट बोलने का सेंस, आपको अच्छे से दिखना चाहिए, आप अच्छे से आपको चलने में दिक्कत ना हो, सुनने में दिक्कत ना हो, देखने में दिक्कत ना हो। अगर आप ये सब आपका ठीक है तो आप मेडिकल आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो ये 5 बोल सकते हैं स्टेजेस हैं जिन्हें हमें एक रेलवे का एग्जाम, रेलवे का नौकरी लेने के लिए सबसे क्वालिफाई होना होगा। ठीक, अब देखिए हम समझ लिए। अब थोड़ा सीबीटी 1 को समझ लेते हैं। सीबीटी 1 को प्रीलिम्स कहा जाता है। अगर ये दोनों ही ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और दोनों में ही एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन रहता है। आप दोनों ही को आपको क्वालिफाई करना होगा। आप पहले सीबीटी पेपर 1 क्वालिफाई कीजिए, देन आप सीबीटी पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो सीबीटी 1 में, अगर सीबीटी 1 को बोले तो इसको प्रीलिम्स कहा जाता है, हम बता चुके हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाता है। कितना? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा, और इसमें आपको टाइम 90 मिनट मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा, जिसमें मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स बराबर है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन रहता है, और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन को जोड़िएगा तो 100 मिलेगा, और टोटल मार्क्स ये टोटल क्वेश्चन 100, मार्क्स भी 100, और टाइम आपको 90 मिनट्स मिल रहा है। इसमें जनरल अवेयरनेस में जीके आता है। क्या? जनरल अवेयरनेस में आपसे जीके पूछेगा, साइंस पूछेगा, और करंट अफेयर आता है। तो साइंस में जनरल अवेयरनेस का हम क्या बताएं, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से 18 से 20, या मोटे तौर पे बोल सकते हैं 15 से 20 या 18 से 20 साइंस का क्वेश्चन रहता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो आपको हम पढ़ाएंगे इसी मधुबनी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। हमारा प्रैक्टिस सेट रोज आता है, और अगर आपको हमसे ये साइंस पढ़ना है, रेलवे का साइंस पढ़ना है, जो 18 से 20 नंबर आपका सीधे आएगा ये रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में, तो आप हमारे एप्लीकेशन 24 आवर स्टडी सेंटर इंस्टॉल कर लीजिए, जो प्ले स्टोर पे इजीली ही आपको मिल जाएगा, और उसमें हम पूरा कंप्लीट इसका थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक, आपको मतलब साइंस का हम बता दिए 18 से 20 क्वेश्चन आएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछता है, केमिस्ट्री भी पूछता है, बायोलॉजी भी पूछता है। तो 20 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो 7 करके 7-8 क्वेश्चन करके एक से पूछा जाएगा। अगर आप ये क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सीबीटी पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। और सबका मेरिट लिस्ट हर एग्जाम में अलग अलग बनता है, किसी में थोड़ा कम बना, किसी साल थोड़ा ज्यादा बन गया, तो सबका अलग अलग बनता है। तो ये हमारा हुआ सीबीटी पेपर 1 के लिए। अगर हम सीबीटी पेपर 2 का बात करें, किसका बात करें, सीबीटी पेपर 2 का बात करें, तो इसमें 120 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 120, लेकिन टाइम आपके पास सेम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 90 मार्क्स मिलेगा, उसमें भी 90 मार्क्स। और आपको बता दे कि ये जो एग्जाम्स हैं,
इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहता है। कितना रहता है? 1/3 निगेटिव मार्किंग रहता है। और सब एग्जाम में हम देखे हैं, और सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1/4 रहता है, लेकिन इसमें 1/3 रहता है। 1/3 कहने का मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन सही हो रहा है, क्या अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो रहा है और 3 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपका सही क्वेश्चन का मार्क गलत क्वेश्चन से कट जाएगा। तो 1/3 इसका निगेटिव मार्किंग होता है, दोनों में, सीबीटी पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी। और हम सीबीटी पेपर 2 का बात कर रहे थे, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? 120। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, और इसमें मैथ से 35 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? मैथ से 5 क्वेश्चन, उसमें 30 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन। उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से उसमें भी 30 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। और इसमें जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन। कितना? 50 क्वेश्चन। उधर 40 क्वेश्चन, तो इधर 50 क्वेश्चन। इसमें भी सेम चीज होता है, जनरल नॉलेज रहता है, करंट अफेयर रहता है और साइंस रहता है। साइंस को इसी में रखा गया, किस में रखा गया? जनरल अवेयरनेस में रखा गया। तो इसमें उसमें हम क्या देखें? 18 से 20 क्वेश्चन, या ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन। इसमें कितना रहता है? 20 से 25 क्वेश्चन। कितना? 20 से 25 क्वेश्चन साइंस में सीबीटी पेपर 2 में पूछा जाता है। जो साइंस हम पढ़ाएंगे, इस यही हमारा जो मधुबनी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर हम साइंस डेली प्रैक्टिस सेट लाएंगे। और जितना भी थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी आपको करवाया जाएगा, ये रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपको नोट दिया जाएगा, आपका हर एक सिंगल डाउट को अच्छे से बताया जाएगा। जो एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाएंगे, 24 आवर स्टडी सेंटर करके हमारा एप्लीकेशन है, आप उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे जहां हम लोग सब चीज को अच्छे से बताएंगे। तो ये कुछ हम बताए हैं कि आप रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब अगर आपने कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं किया है तो कैसे रेलवे में आप जॉब ले सकते हैं, ये सारा चीज हम बताएं। तो इसमें हम देखें कि 5 स्टेप का एग्जाम होता है, बोल सकते हैं 5 स्टेप। वैसे तो आप 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए, सीबीटी पेपर 1 क्वालिफाई कर लीजिए तो आपको सीबीटी पेपर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। आप सीबीटी पेपर 2 क्वालिफाई कर लीजिए। उसके बाद टाइपिंग वगैरह जो टाइपिस्ट लोग के पोस्ट के लिए करते हैं, तो टाइपिंग भी कुछ खास नहीं है, आप इजीली पास कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका, अगर सभी चीज सही सही दिए हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आप मेडिकल भी कुछ खास नहीं पूछा जाता। तो इसमें मेन 2 एग्जाम हुआ, क्या? आप सीबीटी पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कीजिए, उसके बाद सीबीटी पेपर 2 का अच्छे से तैयारी कीजिए, अब बाकी का जो 3 स्टेप है वो भी अच्छे से तैयारी कीजिए। इस तरह आप आपका जो सपना है रेलवे में जॉब लेने का, इस तरह आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। सो ये कुछ हुआ हमारा, इसके बारे में हम बताएं कि कैसे आप एक रेलवे में जॉब ले सकते हैं। आशा करते हैं आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं अगर उनका भी सपना है रेलवे में अगर जॉब लेने का, या रेलवे का वो फॉर्म भरे हैं, तो वे ये वीडियो आप उन तक भी शेयर करें और हमारा मेहनत को आप सफल बनाएं। इसी के साथ आपको धन्यवाद। थैंक यू।